ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। इसके अंतर्गत आज सुनिए भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और भारत निर्वाचन आयोग पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा से विशेष भेंट वार्ता। भेंट करता है आकाशवाणी संवाददाता आनंद चतुर्वेदी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा और हम उनसे बात करेंगे भारत में होने वाले चुनावों के ऊपर, उसमें कितनी मेहनत जाती है और कोविड के दौरान चुनाव कैसे कराए जा रहे हैं, कितनी मुश्किलें आती हैं, इन सभी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, देश भर में या केवल एक राज्य में चुनाव कराना कितना चुनौतीपूर्ण है? इसके लिए आयोग क्या प्रबंध करता है और ये कितने समय पूर्व से किया जाने लगता है? देखिए, प्रत्येक चुनाव अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण घटना है, जो कि इलेक्शन कमीशन हर चुनाव को एक चुनौतीपूर्ण तरीके से ही लेता है। और पिछले चुनाव में क्या हुआ है उससे सीख लेके भी उन हर चुनाव को एक इम्प्रूवमेंट की डायरेक्शन में लेकर जाता है। जो हमने ये 5 चुनाव अभी कराए हैं और एक बिहार का चुनाव कराया था, ये पैंडेमिक के टाइम में ही चुनाव करवाए गए थे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन कमीशन ने हर स्टेज को संभाल के, क्योंकि ये जो हमारा जनरल उद्देश्य रहता है वो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इस बार ये एक हो गया सेफ इलेक्शन। साहब, इलेक्शन को हम सेफ कैसे रखें ड्यूरिंग कोविड, इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजाम करने पड़ते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने किया कि अगर कोविड में इलेक्शन होना है तो जो बूथ पर 1500 लोगों के ऊपर एक बूथ बनता था, 1500 मतदाताओं के ऊपर, उसको घटा के हमने 1000 लोगों के ऊपर एक बूथ बनाने का निर्णय लिया, जिसकी वजह से इन 5 स्टेट में करीब 80,000 नए बूथों की स्थापना करनी पड़ी, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो सके, बाहर ज्यादा ना हो और सभी जो पोलिंग बूथ हैं उन पर सैनिटाइजिंग की व्यवस्था, जो मतदाता हैं उनको ग्लव्स की व्यवस्था और सारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और थर्मल स्कैनिंग का अरेंजमेंट हो और इस तरह की सारी सुविधाएं एक्स्ट्रा करनी पड़ी। इसके साथ 1 घंटे का टाइम भी बढ़ाया, जैसे कि अगर कोविड पेशेंट है कोई और वो भी इलेक्शन में वोट डालना चाहता है तो वो वहां का डाल सकता है और आखिरी 1 घंटे का टाइम भी बढ़ाया गया इस चीज के लिए। और साथ में हर इलेक्शन के लिए हम लोगों को ईवीएम की व्यवस्था करनी है, लोगों को इलेक्शन ड्यूटी के लिए अपॉइंट करना है और पोलिंग बूथ पर सारी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना है और सीएपीएफ को हमें अपॉइंट करना पड़ता है, जो डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं और थ्रू रेलवे उनका पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है कि वो हर बूथ तक पहुंचे, कि हर बूथ आपका सेफ हो सके, मशीनें सेफ स्थिति द्वारा पहुंच सके वहां पे। तो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये, जो कि अपने आप में एक लंबी एक्सरसाइज है। इसलिए हमें करीब 5 से 6 महीने से पहले से तैयारी करनी पड़ती है, जिससे कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस है सुचारू रूप से हो सके। सर, पिछले कई सालों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने अपनी प्रामाणिकता बनाए रखी है। विभिन्न चुनावों में ईवीएम के प्रदर्शन पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि ईवीएम जो हम लोग यूज करते हैं, सन 2004 से हम लोग यूज कर रहे हैं और ये हर मतदाता को और हर नागरिक को इसके ऊपर गर्व होना चाहिए कि ये हमारा ही एक ऐसा कंट्री है जिसने ईवीएम को फिर से बनाया और ईवीएम की एक बहुत पारदर्शिता के साथ वोटिंग प्रणाली हुई, जिससे कि हर एक आदमी को उस पर विश्वास हो सके। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सन 2004 से लेके और आज तक करीब 132 विधानसभाओं का चुनाव हो चुका है और 4 पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो चुके हैं और करीब 340 करोड़ मतदाता इन मशीनों का उपयोग कर चुके हैं। और ये एक बिल्कुल ऐसी मशीन है जो कि टेम्पर नहीं हो सकती, न हैक हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो हर मतदाता को इसके ऊपर एक गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐसी मशीन बनी है जो कि बिल्कुल पारदर्शिता है जिसके साथ में, और उसमें ऑब्जेक्टिविटी है। और 2017 के बाद से हमने वीवीपैट भी इसमें साथ लगाना शुरू किया है, जिससे हर मतदाता देख सके कि मैंने अगर बटन एक्स को दबाया है तो मुझे एक्स ही दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो ये मशीन है ये पूरी तरीके से सही, सुरक्षित और विश्वसनीय मशीन है। और इसके विश्वसनीयता का प्रमाण यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर असेंबली की कम से कम 5 वीवीपैट मशीन की 100% काउंटिंग की जाए और वो मशीन से मैच की जाए। तो इस बार का जो इलेक्शन हुए हैं उसमें हमने करीब 4300 वीवीपैट का मिलान ईवीएम मशीन से किया और मैं आपको बताना चाहूंगा श्रोताओं को कि इसमें 100% मैचिंग सही पाई गई, एक भी मशीन में कोई गलती नहीं पाई गई है। तो ये मशीन पूर्णतः विश्वसनीय है और हम मतदाता को इसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। सर, चुनाव प्रक्रिया में तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए चुनाव आयोग सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कैसे करने वाला? सूचना प्रौद्योगिकी प्रत्येक मतदाता की लाइफ को बहुत ईजी करता है और इसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन किसी का वो खत्म करता है। इसी उद्देश्य के लेकर साथ में हमारे कमीशन ने टेक्निकल चीजों को काफी यूज किया है। नंबर 1, रजिस्ट्रेशन के लिए जो वोटर रजिस्ट्रेशन होता है, अब वो एक ऑनलाइन सुविधा है, वो भी अपनाई जा सकती है लोगों के द्वारा और ऑनलाइन अप्लाई करता है और अपना ई एपिक को डाउनलोड कर सकता है।
हमने इस बार का जो नेशनल वोटर्स डे था 25 जनवरी, उससे हमने कहा था कि नए मतदाताओं के लिए ये लोग अपना जाएं, इस पे अप्लाई करें और डाउनलोड अपना ई-एपिक कर लें। अभी तक लगभग 18 लाख नए मतदाताओं ने अपना ई-एपिक डाउनलोड किया। एक हमारा ऐप है सी विजिल, जिसमें कि हर मतदाता या कोई भी समाज का व्यक्ति है, कोई भी अगर वायलेशन होता है किसी भी एमसीसी गाइडलाइंस का या कोई खबर देना चाहता है इलेक्शन कमीशन को ड्यूरिंग द इलेक्शन, वो सी विजिल के माध्यम से हमें फौरन खबर करता है और 100 मिनट के अंतर्गत हमारे यहाँ से कार्रवाई होगी उसके ऊपर। इसी तरीके से जो हमारे फौजी लोग हैं, हमारे सैनिक हैं, जो बाहर किसी कंस्टिट्यूएंसी में हैं लेकिन वो सीमाओं पर तैनात हैं, उनके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट का सिस्टम हम लोगों ने किया हुआ है। ये भी एक अपने आप में नया सिस्टम है जो हम लोगों ने लगाया था। हम इन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली इनको वोट भेजते हैं, बैलेट पेपर है उसको वो करके भेजते हैं थ्रू पोस्ट एंड दैट इज काउंटेड। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं, तकनीकी व्यवस्थाएं की हैं, उससे रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत फायदा हुआ है, वोटिंग प्रणाली में बहुत सुधार आया है। और एक ये है कि कैंडिडेट्स के लिए भी ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा प्रदान की है पिछले साल, तो वो अपने ऑनलाइन में अपना जो है बैठे बैठे पहले भेज सकते हैं, फीस जमा करवा सकते हैं, जिससे कि उनको ज्यादा समय के लिए औरों के सामने खड़ा ना होना पड़े और वो बहुत ही सरल प्रणाली से उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया जा सके। सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि चुनाव प्रक्रिया की सफलता में जनता की भागीदारी जो है वो बहुत ही मुख्य होती है। चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया में नागरिकों की अधिकतम भागीदारी कैसे सुनिश्चित करता है? किसी भी प्रजातंत्र के लिए मतदाता एक पिवट है और बिना मतदाता के सहयोग के, बिना मतदाता के भाग लिए हुए इस प्रक्रिया में कोई भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। और इसी उद्देश्य से हम चाहते हैं कि हर मतदाता, हर व्यक्ति जो मतदाता के योग्य है वो रजिस्ट्रेशन में आए। इसके लिए जो चुनाव आयोग है हर क्षेत्र में काम करता है, जिससे कि ये एक बहुत ही इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव चीज बन सके। हर जिले में जो डीओ होते हैं वो वहां का सेक्स रेशो देखते हैं कि कितनी महिलाएं हैं और कितने इसमें जेंट्स हैं। तो सभी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कराना, सभी बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन कराना, सभी पीडब्ल्यूडीज यानी कि जो दिव्यांग हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना। तो हम इस सिलेक्शन के प्रोसेस को बहुत ही समावेशी बनाना चाहते हैं, सो दैट एवरीबडी शुड बी इंक्लूडेड इन दिस। एंड इसका जो पार्टिसिपेशन है, एक तो हो गया सबको हम रजिस्ट्रेशन में डालना, फिर इनको प्रेरित करके पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। उसके लिए जो हमारा स्वीप प्रोग्राम है वो इन सबको सूचना देता है और थ्रू वेब रेडियो, थ्रू कम्युनिटी रेडियो और चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए, मीडियम के जरिए हम उनकी कई प्रतियोगिताएं कराते हैं। कॉलेज में हमारे ऑफिसर्स पहुंचते हैं, कॉलेज में लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन बढ़ता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इन 5 इलेक्शंस में कम से कम 3 स्टेट में जो इनका पोलिंग परसेंटेज था वो 82% से ज्यादा था और 2 स्टेट में अराउंड 74%। तो हम इन लोगों को साथ में ला पाए और इन लोगों ने उत्साह दिखाया, बहुत ही उत्साहपूर्वक लोगों ने अपना मतदान दिया, जिसके लिए कमीशन इनका हमेशा आभार व्यक्त करेगा। सर, आप चुनावों को किसी भी तरह के प्रभाव से मुक्त करने के हमेशा से मुखर पक्षधर रहे हैं। क्या आप राजनीति में पैसे के बढ़ते प्रभाव से चिंतित हैं? चुनाव प्रक्रिया में धन का प्रभाव रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? कमीशन हमेशा यह चाहता है कि जो भी चुनाव हो ये इंड्यूसमेंट फ्री हो, किसी प्रलोभन में हमारा कोई भी मतदाता ना आ पाए और धन का दुरुपयोग पूर्णतः रोका जाए। हर क्षेत्र में हम लोग एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की नियुक्ति करते हैं, जो कि सीनियर ऑफिसर्स होते हैं और वो एक दूसरे प्रदेश से आते हैं जो वहां के नहीं होते हैं, वहां पहुंचते हैं और उनके अंडर में भी एक असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी होते हैं, जो कि हर चीज पे बड़ी पैनी नजर रखते हैं। जो भी कैंडिडेट रैली करते हैं या जो भी गाड़ियों का यूज करते हैं, उनकी परमिशन सही दी गई है नहीं दी गई है, उसकी रैली में कितना खर्चा हुआ वो दिखाया गया है नहीं दिखाया गया है, या कोई इस तरह का रुपया कहीं पे जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है या कहीं शराब डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है या कहीं और वस्तुएं डिस्ट्रीब्यूट होने वाली हैं, उन पर नजर रखी जाती है और उनको डिफरेंट एजेंसियों के माध्यम से सीज करवाया जाता है। और ये ऑब्जर्वर के ऊपर हम एक स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं, वो भी रखे जाते हैं, वो भी डिफरेंट एजेंसीज पे एट हायर लेवल बात करते हैं, जिससे कि इसको रोका जा सके। और मुझे बड़ी खुशी है कि इन 5 इलेक्शंस में 1000 करोड़ से अधिक की जो नकदी है, ये शराब है या वस्तुएं जो वितरित होने वाली थी, इनको सीज किया गया है। सर, हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है और कोविड महामारी भी इसका अपवाद नहीं है। क्या आप हमारे साथ उन अतिरिक्त उपायों को भी साझा करेंगे जो चुनाव आयोग ने महामारी के दौरान किए और पूरे चुनाव अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुरक्षित ढंग से संपन्न कराए? हाल ही के विधानसभा चुनावों में संबंध में क्या संदेश मिलता है? देखिए, हमने पेंडेमिक के समय बिहार में और इन 5 स्टेट में चुनाव कराए हैं। कमीशन ने सारे के सारे जो मेजर्स हो सकते हैं जिससे कि एक सेफ, सुरक्षित इलेक्शन हो, उसके लिए विभिन्न प्रकार के मेजर्स लिए गए हैं।
जिस तरह की पहले जो भी बूथ होता था 1500 लोगों के ऊपर एक बूथ का प्रावधान था। हम लोगों ने सोचा कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, लोगों का थर्मल स्कैनिंग करनी है, उनको सैनिटाइजर देना है। इसके लिए हमने केवल 1000 लोगों का एक बूथ बनाने का निर्णय लिया, जिसकी वजह से इन 5 स्टेट में करीब 80,000 हमें नए बूथ बनाने पड़े। बिहार में हमें नए 30,000 बूथ बनाने पड़े, जिससे कि एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके और पोलिंग बूथ पर ज्यादा भार ना पड़े। इसके अतिरिक्त हर पोलिंग स्टेशन को हमने एक सुरक्षित वातावरण बनाने का प्रयत्न किया, जैसे कि पूरी थर्मल स्कैनिंग भी होगी और ग्लव्स दिए जाएंगे, सो दैट अगर वो मशीन को भी दबाता है तो किसी को उसमें इफेक्ट नहीं होगा, और सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था रही वहां पे। उसके अतिरिक्त जो भी हेल्थ ऑफिसर्स के नोडल ऑफिसर्स हैं वो पोलिंग स्टेशन के लिए लगाए गए कि इनको खुद सुरक्षित करें, जिससे किसी चीज की परेशानी न हो। और पोलिंग स्टेशन को हमने सैनिटाइज कराया। साथ में जो ये क्लिनिकल वेस्ट ऑफ ग्लव्स एंड अदर थिंग्स, उनको भी सही तरीके से निस्तारण करने का व्यवस्था की गई, जिससे कि वो कहीं ना फैल पाए। और एक मतदाता को हम लोगों ने मैसेज भी दिया कि आपका जो पोलिंग बूथ है सुरक्षित है, आप कृपया आइए और अपना मतदान कीजिए, जिसकी वजह से ये इतना अधिक मतदान लोगों ने भाग लिया। ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि जीत का जश्न नहीं मनाया गया और इनमें पूरी रोक लगाई गई। सर, मीडिया के एक वर्ग में इस तरह की खबरें आई थी कि केंद्रीय चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की निगरानी कर रहा है। इस संबंध में केंद्रीय चुनाव आयोग की क्या संवैधानिक भूमिका है? ये पूर्णतया मिथ्या खबर है और पूर्णतया गलत धारणा है। इलेक्शन कमीशन केवल विधानसभा और पार्लियामेंट के इलेक्शंस के साथ में वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता है। जो लोकल चुनाव हैं, पंचायत के या लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, ये संविधान के अंतर्गत एक डिफरेंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो हमारे अंडर में काम नहीं करता, जिसका हमसे कोई मतलब नहीं है। वो ही चुनाव कराता है, वो ही उसका निर्णय लेता है। जो स्टेट इलेक्शन यूपी का चुनाव है, उससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई भी मतलब नहीं है। सर, चुनाव के दौरान और प्रचार में राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग इसे कैसे देखता है और निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, हम लोगों ने पहले से ही इसके बारे में कार्यवाही करनी शुरू कर दी थी कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना हो। इसके लिए हर कैंडिडेट को अपना सोशल मीडिया का अकाउंट भी देना पड़ता है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, कि हम किस सोशल मीडिया के थ्रू कार्य कर रहे हैं, हम किस मैसेज दे रहे हैं। जो उनके विज्ञापन आते हैं वो भी एक एमसीएमसी कमेटी है, मीडिया मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन कमेटी, उसके द्वारा किए जाते हैं और उसमें जो भी खर्चा होता है वो भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया गया था वो एक वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स, जो इलेक्शन कमीशन और IAMAI के साथ में हुआ था, जिसमें उन्होंने हम लोगों को एश्योरेंस दिया था कि कोई भी अगर ऑफेंसिव पोस्ट होगी तो वो उसको 3 घंटे के अंदर उतार देंगे। और ये हम लोगों ने ड्यूरिंग 2019 का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें इनको जहां जहां भी हमें पाया गया कि गलत पोस्ट है, बड़ी खुशी जाहिर करना चाहूंगा कि उन लोगों ने उसको फौरन ही रिमूव किया और करीब 900 पोस्ट इस तरीके के जो कि आपत्तिजनक पोस्ट थे वो उन्होंने उन साइट से हटाए। सर, चुनावों के दौरान एक शब्द है पेड न्यूज, वो बहुत सुनने में आता है। पेड न्यूज की भूमिका को नियंत्रित करने के लिए चुनाव आयोग क्या प्रयास कर रहा है और ये कितने प्रभावशाली हुए हैं? देखिए, पेड न्यूज ये है कि जो आदमी अपने आप छपवाता है पैसे देके, तो इसमें दोनों लोग ही दोषी हैं, जो छपवा रहा है और जो मीडिया छाप रहा है। पेड न्यूज जो अभी तक है एक ऑफेंस नहीं है अंडर द इलेक्टोरल लॉज। तो हम लोगों ने ये लिखकर भी भेजा हुआ है अपनी जो रिफॉर्म्स के लिए हमने लॉ मिनिस्ट्री को भेजा है कि इसको भी एक इलेक्टोरल ऑफेंस में लिया जाए, सो दैट इसका प्रॉपरली इसमें पनिशमेंट मिल पाए। सर, चुनाव सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है और चुनाव आयोग ने नए सुधारों के लिए हमेशा से पहल की है। भविष्य में सुधारों की योजना क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए कुछ साझा करेंगे? देखिए, जो भी एक चुनाव का सुधार का प्रक्रिया है, ये लगातार एक सतत प्रक्रिया है। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए मतदाता, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहले जो हम लोगों ने सुझाव के लिए लिखा हुआ है और हम जो प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रत्येक वोटर जो है 1 जनवरी को अगर 18 साल की एज पूरी करता है तो ही बिकम्स ए वोटर। हम चाहते हैं कि पूरे साल में कई तिथियां हों, जब वो बीच में 31 मार्च तक है, वो 18 साल प्राप्त कर लेता है, तब भी वो वोटर बन जाना चाहिए। विधि मंत्रालय से विचार विमर्श भी हुआ है और उनको सुझाव भी भेजा हुआ है कि जितने यंगस्टर्स एज सून एज उनको 18 साल प्राप्त हों वो मतदाता बने और उसको ज्यादा भागीदारी का मौका मिले किसी भी इलेक्शन करने में। दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट सुझाव है वो ये है कि हमारा जो इलेक्टोरल रोल है उसको हम आधार से भी लिंक कर दें, सो दैट अगर कहीं पर भी डुप्लीकेट वोटर्स, किसी एक आदमी ने अपना नाम 3 जगह लिखवाया हुआ है, उसको हम ट्रेस कर सकें और उसको हम खत्म कर सकें। जिससे अगर वो ट्रांसफर भी होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको भी हम आसानी से स्थानांतरण करके पहली जगह से नाम खत्म करके दूसरी जगह उसका नाम लिख दें। सर, आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और भारत निर्वाचन आयोग पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा से विशेष भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।